हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीमी टेक्निकल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं विजय जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र में सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता हूं, जैसे एनसीएल, इंडियन ऑयल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मध्य प्रदेश लाइनमैन, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर, एमपी पीजीसीएल, इसरो, डीआरडीओ, इन सभी की तैयारी कराई जाती है आपके इस नीमी टेक्निकल चैनल के द्वारा। तो दोस्तों, हमारा पर्पज़ है यूपी पीसीएल TG2 के एग्ज़ाम को क्रैक करना। इस एग्ज़ाम को हमें हर हाल में किसी न किसी तरह, चाहे हमें कोई भी स्ट्रेटजी रचना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, इस यूपी पीसीएल TG2 के एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है। इसके लिए हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इन दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे लेवल से कवर किए हैं। इसमें टोटल हर एक यूनिट में हम 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हमारा कोशिश रहता है कि इन्हीं 50 क्वेश्चनों में से हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, ये सिंगल फेज मोटर का सेशन है, जिसमें से आज ये पार्ट नंबर फर्स्ट को हम लोग कवर करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, राइट। इसमें देखिए, जो भी प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल का है और कुछ खास एवं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करेगी, ऐसी प्रश्नों को हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आप लोग से मैं एक वादा करता हूं, यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं, तो आज आपसे मेरा एक वादा है कि आप ज़रूर कुछ न कुछ सीख के जाएंगे और कुछ न कुछ नया सीख के जाएंगे, करेक्ट। मेरा उद्देश्य ही यही रहता है कि मैं आपको अधिक से अधिक सिखाऊं, करेक्ट। तो दोस्तों, इसी लफ्ज़ों के साथ हम अपनी इस कड़ी को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि आपके नज़रों के सामने हाजिर हो चुका है, आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, करेक्ट। हर एक प्रश्न को बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस प्रश्न के सिलसिला को हल करना, करेक्ट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा मोटर है जो केवल एसी के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रेरण मोटर, या PMMC मोटर, या MI रिपल्सन टाइप, या फिर अट्रैक्शन टाइप? ये जो आपका PMMC दे रखा है, PMMC, MI और अट्रैक्शन, ये कोई मोटर नहीं होता है दोस्तों। ये होता है एक प्रकार का मापक यंत्र, करेक्ट। उस मापक यंत्र में ये मीटर होते हैं, PMMC मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, MI, ठीक है, ये मूविंग आयरन मीटर होता है। इसी तरह मूविंग आयरन का ये अट्रैक्शन टाइप एक प्रकार होता है, करेक्ट। ये कोई मोटर नहीं, ये मीटर होता है। हमसे पूछा गया है केवल मोटर के बारे में, कि ऐसा कौन सा मोटर है जो केवल AC के लिए, AC सप्लाई में उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास तो मोटर ही एक है ऑप्शन में, और इंडक्शन मोटर एक इस प्रकार का मोटर है जो केवल AC सप्लाई में प्रयोग किया जाता है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छा है। हम क्या करते हैं दोस्तों, कि जो हमारा पहला सेशन होता है, उसमें हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो थोड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड वीडियो होता है, सेकेंड पार्ट का, उसमें क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेटरी टाइप का होते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो होता है वो हमारा न्यूमेरिकल होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त विकल्प में से किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ श्रेणी में रखा जाता है? यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, या फिर हिस्टेरेसिस मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर? चलिए हम इसका डायग्राम बना के समझते हैं। ये हो गया हमारा रनिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसके सीरीज में एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, और इसी के सीरीज में एक कैपेसिटर लगा होता है, और ये हमारी हो गई वाइंडिंग कंप्लीट। यहाँ से हम इसको इनकमिंग देने के लिए पॉइंट निकाल देंगे, करेक्ट। ये हो गया हमारा रनिंग वाइंडिंग, ये होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। हमसे पूछ क्या रहा है कि एक किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को
ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम सहायक वाइंडिंग भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऐसा किस मोटर में होता है? ऐसा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। ये यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चालू होता है। रिलक्टेंस मोटर केवल एसी से चालू होता है। हिस्टेरेसिस मोटर भी केवल एसी से चालू होता है। और ये चारों मोटरें सिंगल फेज प्रकार की मोटरें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर की क्या गति होती है? स्टेटर, जो एक स्टेटर होता है, ठीक है, उसकी गति क्या होती है? हमें पता है स्टेटर और स्टेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग। करेक्ट। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 अंश का। जब इसमें 90 अंश का फेज डिफरेंस होता है तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? रोटेटिंग टाइप का। रोटेटिंग यानी कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है घूमने वाला, उसी चुंबकीय क्षेत्र को हम सिंक्रोनस गति बोलते हैं। क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, यानी कि हम इसको जब सप्लाई देते हैं स्टार्टिंग और रनिंग को, तो सप्लाई देने के दरमियान यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि जब सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे एक चुंबक बनता है। करेक्ट। और चुंबक में आपको पता है चुंबकीय बल होती है, जो कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ इस तरह से घूमती हैं। तो ये एक सिंक्रोनाइजिंग होके घूमती हैं, आपस में बंध के घूमती हैं, सिंक्रोनाइजिंग होके, तो जिसको हम सिंक्रोनाइजिंग गति बोलते हैं। राइट। मोटर गति, अब देखिए मोटर गति का मतलब होता है कि रोटर की गति। कहते हैं ना कि हमारी मोटर 1500 आरपीएम पर घूम रही है, यानी कि 1500 आरपीएम पर जो मोटर का शाफ्ट होता है वो 1500 आरपीएम पे घूम रहा है, जिसको हम मोटर गति कहते हैं। और मोटर गति और रोटर गति दोनों एक ही बात है। स्लिप गति क्या होता है? ये जो हमारा रोटर की गति होती है और सिंक्रोनस की गति, इन दोनों की गति में कितने का डिफरेंस है, ये कौन डिफाइन करेगा? ये स्लिप डिफाइन करेगा, यही होता है स्लिप। करेक्ट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की ज़रूरत होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या डीसी शंट मोटर। मैं आपको ये बता दूं, पहले आप तो डीसी वाले को कट कीजिए। अब क्यों कट करेंगे? क्योंकि जो डीसी प्रकार की मोटर होती है इनमें लगा होता है कार्बन ब्रश और इनमें होता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, उनका मेंटेनेंस हमें समय समय पर करना पड़ता है। ठीक है। कार्बन ब्रश को हमें कब चेंज करना है, कितना घिस गया, ये सभी चीज़ों को हमें ध्यान में देना पड़ता है। ठीक है। तो इन मोटर को इसको तो आप कर दीजिए गलत। हमारे पास ऑप्शन बचा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। करेक्ट। इसमें कार्बन ब्रश नहीं लगा होता है, इसमें स्लिप रिंग लगा होता है। राइट। और एक है हमारे पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है। मैं आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बताता हूँ। आप देखिए, ये जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है ना, ये ज़्यादातर सिंचाई में प्रयोग किए जाने वाले मोटर के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है। अब सिंचाई करने का मतलब हो गया कि भारतीय किसान, अगर मैं बात करूं किसान की, तो भारतीय किसान के पास एक ऐसा मोटर होना चाहिए जो कि कम से कम मेंटेनेंस मांगे। क्योंकि जब इस स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर का निर्माण किया गया किसी कंपनी के द्वारा, इसको एक डिज़ाइन किया गया, तो उस समय इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि हम एक ऐसा मोटर बनाएंगे जिसका उपयोग किसान करेंगे। और एक मान लीजिए कि किसान मध्यम वर्गीय का भी होते हैं, उच्च वर्गीय का भी होते हैं और निम्न वर्गीय का भी होते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे निम्न वर्गीय के किसानों को लेके चलते हैं। तो एक निम्न वर्ग का किसान है जिसके पास
जिसके पास इनकम डाउन है, यदि एक ऐसा मोटर उसे दे दिया जाए जिसमें मेंटेनेंस खूब ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो क्या ये इस मेंटेनेंस का खर्चा उठा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक वीक फार्मर है। तो वीक फार्मर खर्चा नहीं उठा सकता, इतना बार बार मेंटेनेंस नहीं कर सकता। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए इस स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को बनाया गया है। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी हमें देखना होता है। ठीक है, तो किस मोटर को न्यूनतम रख रखाव की ज़रूरत होती है? वो है हमारा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच का कोण का मान कितना होता है? हमें पता है कि 90 अंश होता है, ये सिंगल फेज में हम समझते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग और यहाँ पे होता है हमारी रनिंग वाइंडिंग, राइट। और यहाँ पे लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये होता है कैपेसिटर, और बस हमारी सर्किट हो गई कंप्लीट। यहाँ पे होती है रोटर। ठीक है, हम देखते हैं कि ये हमारी रनिंग वाइंडिंग और ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इनके बीच में 90 अंश का फेज डिफरेंस होना चाहिए। ये कैसे फेज डिफरेंस होता है? चलिए इसको ग्राफ बना के समझते हैं। ये हो गया मेरा वोल्टेज। ठीक है, यदि हम कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को यदि हम ना लगाएं इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तब देखिए क्या होता है। यहाँ पे होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग का करंट और यहाँ पे होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट, यानी कि इस वोल्टेज और करंट के बीच में 90 अंश का, सॉरी, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में 90 अंश का फेज डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन 90 अंश का फेज डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वोल्टेज से और स्टार्टिंग करंट के बीच में 15 से 20 डिग्री से 20 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, और इस वोल्टेज से रनिंग करंट का डिफरेंस होता है 75, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो हमें तो चाहिए 90 डिग्री। हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे, तो ये जो स्टार्टिंग करंट है, ये स्टार्टिंग करंट बढ़ के कहाँ चला जाएगा? वोल्टेज को लीड कर जाएगा, वोल्टेज से आगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये कितना लीड करेगा? 15 से 20 इलेक्ट्रिकल डिग्री लीड करेगा। अब यहाँ से इस स्टार्टिंग वाइंडिंग और इस रनिंग वाइंडिंग के बीच में अब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा और ये मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिसे शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच बिल्कुल नहीं होता शेडेड पोल मोटर में, कैपेसिटर भी नहीं होता, रोटर चलिए बाद में देखते हैं, पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्यूटेटर, ये तो और भी नहीं होता क्योंकि ये डीसी मोटर में होता है। अब हम बात करते, अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता होगा कि कैपेसिटर जब है नहीं तो मोटर स्टार्ट कैसे होगी? मैं आपको बता दूं, मोटर स्टार्ट होने के लिए हमारे पास 3 मेथड होता है। पहला होता है कैपेसिटर के द्वारा हम मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, और दूसरा होता है प्रतिरोध के द्वारा, और तीसरा हमारा होता है शेडिंग रिंग के द्वारा, शेडिंग रिंग द्वारा। तो ये जो शेडेड पोल मोटर होता है, तो शेडेड पोल मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए शेडिंग रिंग का प्रयोग किया जाता है, और कैपेसिटर का भी प्रयोग किया जाता है फेज स्प्लिट के रूप में। ठीक है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर की जगह पे शेडिंग रिंग को काम में लेते हैं, तो कैपेसिटर वाली ऑप्शन गई कट। सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ होता नहीं है, केवल यहाँ होता है रोटर। करेक्ट। चलिए, और ये शेडेड पोल मोटर एक ऐसी मोटर है जो निम्न टॉर्क वाली मोटर कहलाती है। इसका प्रयोग किया जाता है घड़ियों में किया जाता है और खिलौनों में किया जाता है। ऐसे स्थान में इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हमें निम्न टॉर्क की ज़रूरत होती है। करेक्ट। चलिए, ये रहा आज का 7 नंबर का क्वेश्चन। यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर संचालित होती है? एक यूनिवर्सल मोटर है, ये किस पर संचालित होती है ये देखना है हमें। ठीक है, ये लोड के बारे में पूछ रहा है हमें। परिवर्तित लोड के साथ सामान्यतः सिंक्रोनस स्पीड पर। मैं आपको बता दूं कि लोड और स्पीड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि लोड बढ़ाओगे आप तो स्पीड डाउन होगी, यदि स्पीड डाउन होगी तो लोड बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों एक ही बात है।
ये कभी एक दूसरे के समानुपाती नहीं हो सकते, चाहे कितना भी आदर्श मोटर क्यों ना हो। यदि आप लोड बढ़ाएंगे तो गति उसका थोड़ा बहुत डाउन तो होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। परिवर्तित लोड के साथ सामान्यतः सिंक्रोनस स्पीड पर कभी हो ही नहीं सकता। लोड के आधार पर परिवर्तित स्पीड से, करेक्ट। यदि आप ये बोल रहे हैं लोड के आधार पे, यानी कि लोड जितना लोड रहेगा उसके हिसाब से गति में परिवर्तन होगा, ठीक है, स्पीड में परिवर्तन होगी। यही हमारी करेक्ट आंसर है, यही हमें सेटिस्फाई कर रहा है। परिवर्तित लोड पर समान स्पीड से, यानी कि लोड आप कम ज़्यादा कर रहे हैं फिर भी स्पीड उतना का ही उतना है, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। यदि लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी हमारी मोटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, समान लोड पर परिवर्तित स्पीड, नहीं ये भी कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है जो हो सकता है और यही होता आ रहा है। यदि इंडक्शन मोटर को पूर्ण भार रेटिंग से अधिक भार देंगे तो स्लिप में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि एक मोटर है, इस मोटर की कैपेसिटी है कि ये 50 एम्पियर के लोड को वहन कर सकती है, हम इसको 100 एम्पियर का लोड देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस मोटर में, करेक्ट, हमें यही पूछा गया है। प्रवाह बढ़ता है, प्रवाह का मतलब यहाँ पे होगा धारा, धारा बढ़ता है या पावर फैक्टर घटता है या पावर फैक्टर बढ़ता है या प्रवाह घटता है। यहाँ पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, ठीक, हम ध्यान देते हैं प्रवाह घटता है प्रवाह बढ़ता है। तो हमारा देखिए जब भी मोटर ओवरलोड होगा तो प्रवाह बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा, और किस धारा का मान बढ़ेगा, ये आर्मेचर की धारा का मान बढ़ेगा, करेक्ट, आर्मेचर का करंट बढ़ेगा। और आर्मेचर का करंट जब बढ़ता है ना, इसीलिए हम स्टार्टर प्रयोग करते हैं और उस स्टार्टर में एक OLR लगा होता है, ओवरलोड रिले, यही हमें इस ओवरलोड करंट से सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मोटर सिंगल फेज के साथ साथ सबसे सस्ती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल फेज मोटर कौन कौन सी है। डबल कैपेसिटर मोटर, ये भी सिंगल है, सिंगल कैपेसिटर, ये भी सिंगल मोटर है, सिंगल फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और रिपल्सन स्टार्ट। ये देखिए ये चारों मोटर तो हमारी सिंगल फेज मोटर ही, हमें सिंगल पेज पे अब ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि सबसे सस्ती कौन सी है, डबल कैपेसिटर। इन दोनों मोटर के कंपैरिजन में यदि तुलना किया जाए तो देखिए सिंगल कैपेसिटर के तुलना में डबल कैपेसिटर तो महंगी होगी क्योंकि यहाँ कैपेसिटर डबल लग रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रेट में फ़र्क होगा ही, तो ये दोनों हो नहीं सकते। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ये एक ऐसा मोटर होता है जिसमें ये आमतौर पर देखा जाए तो ये महंगी मोटर होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। यदि हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ऑप्शन ना होता तो हम सिंगल कैपेसिटर मोटर को ही यहाँ पे प्रायोरिटी देते, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक ऐसा मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो कि सिंगल फेज मोटर होने के साथ साथ सस्ती भी है, करेक्ट। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इतना जिम्मेदारी तो आपको उठाना ही पड़ेगा, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी एक जिम्मेदारी है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम है बोलना और आपका भी काम है कि अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि उसको सपोर्ट करें, करेक्ट। चलिए, इनमें से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है, प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कमी है नहीं, हमें पूछा है कि कमी नहीं है। ब्रूसों पर स्पार्किंग करने की प्रवृत्ति, ये तो रिपल्सन मोटर की कमी है, ये हो जाएगा गलत। निम्न पावर फैक्टर, ये भी कमी है। लोड के साथ गति में बदलाव, मैंने भी बताया था कि अगर आप लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे तो गति में बदलाव होगा, ये सुनिश्चित है, ठीक है, ये भी इसकी कमी है। हमसे पूछ रहा है कि कमी नहीं है, उच्च पावर फैक्टर, ये इस मोटर की कमी नहीं है, बाकी ये सभी इस मोटर की कमियां हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोटर का प्रतिरोध ओपन परिपथ में हो और सप्लाई को स्टेटर में दिया जा रहा हो तब क्या होगा। अब यहाँ ये देखिए, ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है हमें स्लिप रिंग मोटर के बारे में।
स्लिप रिंग मोटर एक ऐसा मोटर है जिसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए प्रतिरोध की ज़रूरत बनती है। वो प्रतिरोध के द्वारा ही हम वहाँ पे फेज स्प्लिट करते हैं, फेज को विभक्त करते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में 90 अंश का फेज डिफरेंस पैदा करते हैं प्रतिरोध के द्वारा। तो प्रतिरोध ही यदि हमारा जब ओपन सर्किट हो जाए तो बताइए क्या ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी? कभी हो ही नहीं सकती। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। स्लिप रिंग मोटर प्रारंभ होगी लेकिन चलेगी नहीं। भैया प्रारंभ ही नहीं होगी, क्योंकि प्रतिरोध फेज विभक्त करने वाला ही जब ओपन है तो फिर मोटर चलेगी कैसे, प्रारंभ होगी कैसे? स्लिप रिंग मोटर कम स्पीड से चलेगी। अरे भैया जब चालू ही नहीं हो रही है तो ये इस कम स्पीड हाई स्पीड की बात ही नहीं आती। स्लिप रिंग मोटर प्रारंभ होगी, ठीक है, और चलेगी नहीं नहीं नहीं, स्लिप रिंग मोटर प्रारंभ नहीं होगी। बिल्कुल स्लिप रिंग मोटर जो है वो हमारी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि जो स्टार्ट करने वाला जो युक्ति है यहाँ पे प्रतिरोधक, ये प्रतिरोधक ही यहाँ से ओपन है तो ये फेज को विभक्त करेगा कैसे? और जब तक फेज विभक्त नहीं होगा 90 अंश का फेज डिफरेंस पैदा नहीं होगा। जब तक 90 अंश का फेज डिफरेंस पैदा नहीं होगा घुरड़ी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, और जब घुरड़ी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो घूमने वाला एक टॉर्क नहीं बनेगा, और जब टॉर्क नहीं बनेगा तो मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट होगी ही नहीं। ठीक है, नॉन सेल्फ स्टार्ट, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई इंडक्शन मोटर निम्नलिखित में से किससे चलती है? एक ऐसा इंडक्शन मोटर का नाम बताइए। नहीं, एक ऐसा इंडक्शन मोटर है जो किस सप्लाई से चलती है? केवल एसी से या केवल डीसी से? एसी और डीसी दोनों से? केवल कंट्रोलिंग डीसी से? नहीं, कंट्रोलिंग डीसी ना ही कोई डीसी। जिसमें डीसी का ऑप्शन दे रखा है आप उसको कर दीजिए कट, और केवल एसी से ये इंडक्शन प्रकार की मोटर चलेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। मैं तो कहूँगा कि ऐसा क्वेश्चन ना आपको देखते ही जवाब टिक करना है कि भैया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये एग्ज़ाम में आपको फ्री का नंबर दे जाएंगे, बस यही समझ लीजिए। क्योंकि देखिए यूपी पीसीएल में टोटल कोई भी सा देख लिए, उसमें क्या होता है कि 75 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा थ्योरी से, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से। तो इस 75 में ना कुछ 20 से 25% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं तो 20 से 25 ही कहूँगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फ्री में नंबर दे जाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है आपको, वहाँ पे थोड़ा सा समझना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है। किसी सीलिंग के घूमने का कार्य सिद्धांत क्या है? सीलिंग का मतलब हो गया यहाँ पे सीलिंग फैन की बात कर रहा है। ठीक है, सीलिंग फैन के घूमने का कार्य सिद्धांत क्या है? किस मोटर के समान सीलिंग फैन घूमता है? ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के समान? नहीं, सिंक्रोनस मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, लेकिन जो सीलिंग फैन है ये सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती, नो मैचिंग। केवल डीसी सीरीज मोटर, नो मैचिंग, ये भी डीसी सीरीज मोटर नहीं, ये सीलिंग फैन केवल एसी सप्लाई लेती है। डीसी सीरीज मोटर तो डीसी सप्लाई लेगी। हमें इन दोनों में समानता ढूंढना है। कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बिल्कुल ये समानता होता है। इसमें देखिए सिंगल फेज मोटर, कैपेसिटर मोटर सिंगल फेज मोटर है, और सीलिंग फैन भी हमारा सिंगल फेज प्रकार का मोटर है। सिंगल फेज मोटर में केवल एसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, सीलिंग फैन भी एसी सप्लाई लेती है, और इसमें एक कैपेसिटर लगता है, सीलिंग फैन में भी एक कैपेसिटर लगता है बस। बट इसमें एक केवल डिफरेंस यह है कैपेसिटर में कि सीलिंग फैन में पेपर कैपेसिटर लगा होता है और इंडक्शन मोटर में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, यही फ़र्क होता है। यानी कि कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सीलिंग फैन इंडक्शन मोटर के सिद्धांत के समान है। ऑप्शन नंबर 14, एकल फेज इंडक्शन मोटर का घूर्णक यानी कि रोटर स्टार्टिंग में क्या उत्पन्न करता है? रोटर का काम क्या होता है? रोटर का काम होता है घूमना, रोटेट करना, एक बल उत्पन्न करना, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करना, यही रोटर का काम होता है। ऑप्शन देखते हैं, स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड ध्रुव मोटर या स्टार्ट मोटर, स्टार्ट करने हेतु बल। बिल्कुल ऑप्शन डी में हमें इसका राइट आंसर दिया हुआ कि
एक रोटर का काम ही होता है स्टार्टिंग में एक ऐसा बल उत्पन्न करना, ठीक है, जिसे हम आउटपुट में ले सकें। ये रोटर जब रोटेट करेगा और इस रोटर के साथ हम किसी मैकेनिकल पावर को कनेक्ट कर देंगे, जो कि वो मैकेनिकल पावर हमें किसी दूसरे लोड को, ठीक है, किसी दूसरे लोड को चलाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रोटर होता है, रोटर क्या उत्पन्न करता है, स्टार्ट करने हेतु एक बल, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रेरणी प्रकार का मोटर में टॉर्क से कौन सा कथन संबंधित है। यानी कि टॉर्क और क्या क्या पूछा है हमसे, एक प्रेरणी प्रकार का मोटर में टॉर्क से कौन सा कथन संबंधित है। बिल्कुल, टॉर्क के कौन सा कथन ऐसा है जो टॉर्क के समानुपाती है, इन कथन में से ढूंढना है आपको। टॉर्क स्लिप के वर्ग के समानुपाती है, नहीं, स्लिप के वर्ग के समानुपाती नहीं है, ये केवल स्लिप के समानुपाती है। टॉर्क विपरीत रूप से स्लिप के वर्ग के समानुपाती है, फिर वर्ग की बात आ गई। टॉर्क और स्लिप विपरीत रूप से समानुपाती है, नहीं, टॉर्क और स्लिप सीधे रूप से समानुपाती है। बिल्कुल, ये जो टॉर्क होता है और स्लिप, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो टॉर्क है, टॉर्क हमें कहाँ पे मिलेगा, सॉरी, टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हमें एक चुंबकीय बल चाहिए, और चुंबकीय बल उत्पन्न करने के लिए हमें चाहिए सप्लाई, और सप्लाई कैसी होनी चाहिए, एसी, और वो भी कौन सी एसी, 2 फेज वाली, राइट। और ये जो स्लिप होती है, ये सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का अंतर होता है, ठीक है। ये स्लिप सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर की बॉडी निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तांबा का। तांबा का काम किया जाता है वाइंडिंग के लिए, कहाँ, वाइंडिंग के लिए। एल्यूमिनियम, यदि तांबा हमारे पास नहीं है तो हम एल्यूमिनियम को भी वाइंडिंग के लिए काम में ले सकते हैं। ढलवा लोहा, बिल्कुल, ये जो ढलवा लोहा है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं कच्चा लोहा। अगर मैं इसके डिटेल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो ढलवा लोहा होता है, इसको वात्या भट्ठी नाम का एक भट्ठी होता है, उसमें इसको गलाकर इस ढलवा लोहा को तैयार किया जाता है, और इसका रंग होता है धूसर कलर का। इसमें ढलवा लोहा में 95% लोहा होता है, बाकी कार्बन प्लस सिलिकॉन, ये दोनों मिला के 5% होते हैं, यानी कि 95 और 5 हो गया 100%, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ढलवा लोहा का हम बॉडी की फ्रेम बॉडी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अब बॉडी का काम क्या क्या होता है, ये थोड़ा चीज देख लेते हैं, ठीक है। बॉडी का काम होता है पोल को सहारा देना। किसको, पोल को सहारा देना, ये तो सबसे बड़ा काम हो गया इस बॉडी का, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रदान करना। और तीसरा काम होता है इसका, ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान हेतु, राइट। ये इसके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य हो गए कि ये पोल को सहारा देने के लिए बॉडी काम में लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को एक पाथ प्रदान करने के लिए, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगर चौथे ऑप्शन की बात करूं तो एक जो फ्रेम होता है, बॉडी होती है मोटर की, वो मोटर के सभी इंटरनल पार्ट को यांत्रिक रूप से कवर करके रखती है, करेक्ट। ये इसका सबसे बड़ा काम होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए। बिल्कुल, कैपेसिटर यदि हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसी कैपेसिटर के
माध्यम से यहाँ पे फेज डिफरेंस 90 अंश का पैदा हो रहा है। जब ये कैपेसिटर ही शॉर्ट हो जाएगी तो क्या ये 90 अंश का फेज डिफरेंस पैदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और फेज डिफरेंस पैदा होगा नहीं तो मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होगी। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट ही नहीं होगी। और आप ये गति के बारे में उल्टी दिशा घूमेगी सीधी दिशा घूमेगी ये तो सोचना ही नहीं है आपको। जब कैपेसिटर ही हमारा शॉर्ट हो गया तो फिर हम बस पूरा गेम ही ओवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर का फील्ड वाइंडिंग हेतु किस प्रकार का वायर उपयोग किया जाता है? मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताता हूँ। फील्ड वाइंडिंग के लिए बात जब भी करें केवल यूनिवर्सल मोटर का नहीं, सिंगल फेज, 3 फेज, AC, DC, कोई भी मोटर की बात करें कि फील्ड वाइंडिंग के लिए किस प्रकार के वायर का प्रयोग किया जाता है तो आप यही कहेंगे कि सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। और जब ये ऑप्शन में ना हो तो ये लेमिनेटेड लोहा कोर का प्रयोग किया जाता है। किसका? लेमिनेटेड लोहा कोर का प्रयोग हम फील्ड वाइंडिंग के लिए काम में लेंगे। ठीक है, लेमिनेटेड मेटल कोर, आयरन कोर, धातु केंद्र भाग, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसका प्रयोग लेंगे? लेमिनेटेड लोहा कोर। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घुर्डक के सरल और कठोर बनावट के कारण और क्योंकि वे सामान्यतः अटूट होते हैं किस प्रकार के प्रेरण मोटर पर इस्तेमाल किया जाता है? एक हमारे पास प्रेरण मोटर है जिसका रोटर कठोर बनावट के कारण, जिसका जो रोटर है वो कठोर है और कठोर के साथ साथ वो अटूट है, कभी टूटता नहीं है। तो इस रोटर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे आप? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर या फिर स्लिप रिंग रोटर, स्लिप रिंग और स्क्विरल केज रोटर। देखिए ये जो वाउंड रोटर है ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। ये इतना मजबूत नहीं होता है अकॉर्डिंग टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के तुलना में। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है ये अटूट होता है और इसका जो निर्माण होता है ये सरल होता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है। तो यही स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इस प्रकार का मोटर है जिसका रोटर अटूट और सरल होता है। ठीक है, स्क्विरल केज प्रकार का रोटर। ठीक है, रोटर 2-3 प्रकार का होता है। देखिए एक है स्क्विरल केज रोटर, वाउंड रोटर और सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर, सेलिएंट पोल रोटर। टोटल 4 रोटर हो गए हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो स्क्विरल केज रोटर होता है ना ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के लिए प्रयोग में किया जाता है। राइट, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम हर दिन की तरह इस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन खास तौर पे आपके लिए है। आप इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि यूनिवर्सल मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो क्या होगा? हैवी कम्यूटेशन होगी या निम्न इंडक्टिव होगी? हैवी बल आगुर होगा या फिर निम्न कम्यूटेशन होगा? क्या होगा? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट इसका जवाब देगा। राइट, तो दोस्तों हम इसी क्वेश्चन के द्वारा आज के सेशन को एंड करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस वीडियो का हर एक प्रश्न को मैं फुल एक्सप्लेन के साथ आपको समझाया हूं और समझाने की कोशिश किया हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, वो भी इस वीडियो को देख के कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब बताइए क्या आप वास्तव में यहाँ से कुछ न कुछ सीख के गए होंगे? तो बिल्कुल आप यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ सीख के ही जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू।